Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is calculate funds from operations. So let's get started the video. So students, here is illustration number 4. The question is calculate funds from operations from the information given below as on 31st March 1995. तो यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 दे रखी है, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स में दे रखी है. फर्स्ट इज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 95 रुपीज 6,50,000. नेक्स्ट इज सेकंड गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग. थर्ड इज गुडविल appears in the books of rupees 1,80,000. Out of that 10% has been written off during the year. Fourth information is old machinery worth rupees 8,000 has been sold for rupees 6,500 during the year. And fifth is rupees 1,25,000 have been transferred to the general reserve fund. And sixth is depreciation has been provided during the year on machinery and furniture at 20%, whose total cost is rupees 6,50,000. तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसकी इंफॉर्मेशन हमने देख ली है. तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना. तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले इलस्ट्रेशन 4. इसे हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे. तो हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस. तो यहाँ पे हमारे बेसिकली 3 कॉलम्स बनते हैं. फर्स्ट इज पार्टिकुलर्स एंड राइट साइड हमारे 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे. वन इज आउटर साइड एंड सेकंड इज इनर साइड. अंडरलाइन कर देंगे. तो यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर रहे हैं. हमारे 2 जो हैं वो अमाउंट के कॉलम बनेंगे. वन इज आउटर साइड एंड अदर इज इनर साइड. लिखेंगे ऊपर रुपीस. तो हमारी जब हम फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी सबसे पहले आइटम होती है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एज गिवन. हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है 6,50,000. इसे हम आउटर कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे. क्वेश्चन देखिए आप. क्वेश्चन में हमें सबसे पहली आइटम नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो दैट इज 6,50,000. उसके बाद हम इसमें ऐड क्या क्या करेंगे. ऐड नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स which have been debited to profit and loss account. नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की हैं उनको यहाँ हम ऐड अप करेंगे. तो सबसे पहले हमारी सेकंड आइटम है गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग जो कि पहले यहाँ नहीं आएगी. थर्ड है गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट रुपीज 1,80,000. आउट ऑफ दैट 10% हैज बीन रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर. तो गुडविल जो है हमारी राइट ऑफ हुई है, तो 1,80,000 पे 10% चार्ज लगेगा, तो अमाउंट आ जाएगी हमारी 18,000. नेक्स्ट आइटम है फोर्थ ओल्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 8,000 हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीज 6,500 ड्यूरिंग द ईयर. तो हमें लॉस हुआ. हमारी जो मशीनरी की कॉस्ट थी वो 8,000 थी और हमने उसे 6,500 रुपये में सेल किया, तो 1,500 का जो हुआ हमें लॉस हुआ. तो इसे भी हम ऐडअप करेंगे. लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी दैट इज 1,500. इस वैल्यू को हम इनर कॉलम में लिखेंगे. थर्ड आइटम है हमारे जो कि क्वेश्चन में फिफ्थ नंबर पे है. क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम है हमारी रुपीज 1,25,000 हैज बीन ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व फंड. तो इस आइटम को भी हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड दैट इज 1,25,000. नेक्स्ट है हमारी 6th आइटम हमारे क्वेश्चन में जो दी गई है
Depreciation has been provided during the year on machinery and furniture at 20%, whose total cost is rupees 6,50,000. तो हमारी जो मशीनरी और फर्नीचर की टोटल वैल्यू थी वो है 6,50,000। उसमें हमने 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और अमाउंट बनती है 1,30,000। तो इस अमाउंट को भी हम यहाँ इनर कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे। $1,30,000। सारी आइटम्स हमने लिख ली हैं, कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो कि रह गई हो, तो ऐड कर देंगे सभी आइटम्स को। जितने भी इनर कॉलम में वैल्यूज लिखी हैं उन सब का ऐड करके हम उसे आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो ये अमाउंट बनती है 2,74,500। आप यहाँ पे हम टोटल कर सकते हैं 6,50,000 का एंड 2,74,500 का। अब हम लेस करेंगे इनमें से नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच हैव बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आती हैं। तो पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे पास एक ही आइटम है जो कि है गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग, दैट इज 35,000। तो इसे हम लेस करेंगे और लिखेंगे गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग 35,500 और इस वैल्यू को हम सबसे पहले इनर कॉलम में लिखेंगे, देन उसके बाद उसे आउटर कॉलम में लेकर जाएंगे और लेस कर देंगे। ऊपर हमने जितनी भी वैल्यूज का टोटल किया था उस टोटल वैल्यू में से हम इसे लेस कर देंगे। लेस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आती है वो होगी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और लेस करने पे जो वैल्यू निकलती है दैट इज 8,89,000 जो कि है हमारा आंसर, जो कि है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कुछ इस तरह से हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड। So students, in this video you have learned about how to calculate funds from operations by using first method. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.